डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको मटेरियल भेजा था टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। बहुत सारे टैक्सोनॉमिक लिटरेचर हैं, उनमें से कुछ एक के ऊपर जैसे डिटेल्स अपने को पढ़ना है। हर्बेरियम ड्राइड स्पेसिमेंस होते हैं। प्लांट जो नमूने होते हैं उनको ड्राई करके सीड्स के ऊपर रखा जाता है, और इस विषय में हमें इस टॉपिक के ऊपर पर्याप्त जानकारी मिलेगी। जो किसी भी क्षेत्र का कोई फ्लोरा होता है तो उस क्षेत्र के फ्लोरा की स्टडी करने के लिए हम कई बार हर्बेरियम सीड्स तैयार करते हैं। उनके प्लांट्स के नमूने इकट्ठे करते हैं और उनको हर्बेरियम सीड पर लगाते हैं ड्राई करके। तो इस प्रकार से सुरक्षित सीड तैयार हो जाती है, और जिस स्थान पर उनको रखा जाता है वे स्थान हर्बेरिया कहलाते हैं। तो हर्बेरियम बनाने के लिए क्या क्या उपकरण चाहिए अपने को, वो देखिए। सबसे पहले जैसे इसमें ट्रॉवल यानी खुरपी लिखा है। जब भी हर्बेरियम बनाने के उद्देश्य से प्लांट का नमूना लिया जाता है फील्ड में, तो उसके लिए हमें एक खुरपी की आवश्यकता होती है। जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनको रूट सहित निकाल लेते हैं, जिससे उनका राइजोम या बल्ब या कॉर्म जो भी है वो साथ में आ जाता है। और दूसरा जो पार्ट है इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट है वो है कलम या कैंची। जैसे कुछ झाड़ियाँ होती हैं उनकी कटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर थर्ड वेस्कुलम इम्पोर्टेंट है। वेस्कुलम एक इस प्रकार का एक एल्यूमिनियम का या टिन का बना हुआ एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका साइज़ 45 बाई 60 सेंटीमीटर होता है। ये एक डब्बे टाइप का होता है और दोनों सिरे इसके गोल होते हैं। इसका डायग्राम भी दिया गया है। ये जो डी आपको दिखाई दे रहा है ये हर्बेरियम है। डी डायग्राम के अंदर हर्बेरियम दिया गया है। तो इसको फील्ड में जितने भी प्लांट को अपन इकट्ठा करते हैं उन सब को इसके अंदर रखा जाता है। तो वेस्कुलम अपने पास लैब में उपलब्ध है। ये आपको दिखाएंगे जब आप कॉलेज के अंदर आना शुरू करेंगे। इसके बाद फील्ड नोटबुक ज़रूरी है, यानी नेचर के अंदर जब भी प्लांट को इकट्ठा करते हैं जिस हैबिटेट से, तो उसकी हैबिटेट की पूरी जानकारी उस फील्ड नोटबुक के अंदर नोट की जाती है। और प्रत्येक डायरी में जितने भी पेज हो सकते हैं अपन जितनी बनाएंगे उसके हिसाब से पेजिंग होगी उसके अंदर, और उनमें टैग लगा देते हैं और टैग के हिसाब से उन प्लांट्स को सेग्रीगेट किया जाता है। जैसे इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस डायरी के अंदर नोट करते हैं, कब कलेक्ट किया है उसको, उसकी लोकेशन क्या थी, हैबिटेट उसकी क्या थी, अबंडेंस या हैबिट, फ्लावर का रंग, ये सब उस डायरी के अंदर नोट कर लेते हैं। फिर एक जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है वो है प्लांट प्रेस। प्लांट प्रेस वुडन की बनी होती है जिसका साइज़ 45 बाई 30 सेंटीमीटर होता है, और कई प्रकार की प्लांट प्रेस आती हैं। इनके बीच में कागज़ के गत्ते या अखबार लगे होते हैं। इनके बीच में प्लांट को रख करके कस करके बांध दिया जाता है, या इसमें पेच वगैरह भी, स्क्रू भी आते हैं जिसको टाइट कर दिया जाता है। और टाइम टू टाइम इनको अपन प्लांट्स को चेक करते रहते हैं कि फंगस वगैरह का इन्फेक्शन नहीं हो पाए। दूसरा पार्ट इसमें आता है इक्विपमेंट्स के अलावा कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। तो हर्बेरियम बनाने के उद्देश्य से प्लांट स्पेसिमेन इकट्ठे करते समय कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए वो ये हैं। जैसे हर्बेशियस प्लांट्स, साकी पौधे जहाँ तक संभव हो रूट सहित निकालनी चाहिए, और अगर उनके अंदर सलकंद, कॉर्म या राइजोम, बल्बिल्स अगर हैं तो वो भी इकट्ठे करनी चाहिए।
जो श्रब्स हैं उनको हर्बेरियम बनाने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर लंबी ब्रांच लेनी चाहिए, और इन्फ्लोरेसेंस भी हो, वह भी अति आवश्यक है। ऐसा प्लांट या इस ब्रांच इकट्ठी होनी चाहिए जिसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स भी लगे हों, और इस प्लांट के संबंध में आवश्यक जो जानकारी है वह फील्ड नोटबुक के अंदर लिखनी चाहिए। ये एक प्लांट प्रेस का डायग्राम दिया गया है, ए और बी बंद है, टाइट किया हुआ है, इसमें प्लांट है अंदर, और ए इसको खुला गया है। ये प्लाई की या वुड की 2 शीट्स होती हैं। अब इनको हर्बेरियम को तैयार कैसे करते हैं, जैसे इकट्ठा किए गए प्लांट्स को फील्ड में या फिर अपने स्थान पर आने के बाद अखबार या ब्लोटिंग पेपर में दबा लेते हैं, जिससे कि उसकी नमी, उसकी शेप नहीं बिगड़े, नमी नहीं जाए। अगर लंबी ब्रांच है तो उसको बी, एन या डब्ल्यू के आकार में मोड़ा जा सकता है। जो एक्वेटिक प्लांट है जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है उनको ब्लोटिंग पेपर में रख करके पहले सुखा लेते हैं, इसके बाद में उनको फैला करके अखबार या प्लांट प्रेस के अंदर दबाया जाता है। प्रेस में दबे जो प्लांट्स हैं उनको हल्की धूप में रखा जाता है। लगभग 24 घंटे के बाद प्रेस को खोलकर फिर उनके जो अखबार हैं वो चेंज कर दी जाती है, और यह प्रक्रिया 24 आवर्स के बाद में रिपीट की जाती है जब तक ये प्लांट्स ड्राइड नहीं हो जाएं। और सूखे हुए प्लांट्स को अब हर्बेरियम शीट पर लगाया जाता है। हर्बेरियम शीट का साइज़ जो है, एक बड़ा साइज़ का पेपर आता है, मोटी कार्ड शीट होती है, और काफ़ी समय तक इसके अंदर प्लांट्स को सुरक्षित रूप से हम इसको चिपका सकते हैं। चिपकाने के लिए गोंद वगैरह इसका प्रयोग करते हैं। कई बार अपन सेलो टेप से भी प्लांट्स को चिपकाते हैं। ये एक स्पेसिमेन दिया गया है, यद्यपि इसमें बताया गया है कि सेलो टेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह टेप कुछ समय बाद कागज़ से स्वतः ही सेपरेट हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स सेलो टेप लगा लेते हैं जल्दबाजी के अंदर। अच्छा, एक शीट पर एक ही प्लांट को चिपकाया जाता है। यदि यह डिसेक्टेड है, इसमें फ्रूट्स अलग हैं, फ्लावर्स अलग हैं, तो उनको पहले अलग से सेपरेट जो किए गए पार्ट हैं इसके, उनको कागज़ के लिफाफे में रख करके फिर बाद में हर्बेरियम शीट पर चिपका देते हैं, और चिपकाने के बाद लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए उनके ऊपर कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरी क्लोराइड से ट्रीट करते हैं। ये इसके अंदर हर्बेरियम अलमीरा है, और इसके अंदर अलग अलग फैमिलीज जो हैं उनको उनकी हर्बेरियम सीड्स को रखने की विधि है। जैसे इस डायग्राम में दिखा गया, रेनुकुलेसी, निम्फेसी, क्रूसीफेरी, कैरियोफिलेसी, इन अलग अलग फैमिलीज के प्लांट्स के जो डाइड सीड्स हैं, हर्बेरियम सीड्स हैं, उनको इसमें रखा जाता है। हर्बेरियम लेबल्स, हर्बेरियम सीड पर जो प्लांट चिपकाते हैं तो उसके राइट कॉर्नर के ऊपर लेबलिंग की जाती है, और उसके अंदर स्टैंडर्ड चीज़ें इसमें लिखा जाता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जिस कॉलेज का नाम है उसका नाम, और किस एरिया से इकट्ठा किया गया है वो एरिया का नाम लिख देते हैं। फिर दूसरा लिखेंगे फैमिली, फिर थर्ड उसका बॉटनिकल नाम, और लोकेलिटी में जिस स्थान से लिया गया है वो भी इसमें नोट किया जाता है। पिछले डायग्राम में यहाँ पर आप देखिए, कॉर्नर के ऊपर ये सब चीज़ें इस प्रकार से लिखी जाती हैं। और इसमें डेट ऑफ कलेक्शन, हैबिटेट, फील्ड से इकट्ठी की गई सूचनाएं, किसने कलेक्ट किया है, और अगर डायरी में आपने उस कलेक्शन का नमूने का नंबर लिखी है तो उसका नंबर भी आप इसमें लिख सकते हैं। हर्बेरियम सीड्स का रखरखाव किस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए
रख रखाव के लिए जैसा कि अभी बताया गया है कि फैमिली वाइज सीटों को हर्बेरियम जो अलमीरा हैं उनके अंदर रखा जाता है इनको, और ये एक परमानेंट कलेक्शन होता है और इसमें फंगस वगैरह का, इंसेक्ट्स का इन्फेक्शन बहुत जल्दी से होता है, इसलिए सीट ख़राब नहीं हो इसके लिए फंगीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स पाउडर का स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा हर्बेरियम की जो अलमीरा होती है उसके अंदर डीडीटी, नेफ्थलिन बॉल्स आदि को भी रख लिया जाता है ताकि उन सीड्स तक फंगस वगैरह नहीं पहुंच सके। तो इस प्रकार से हर्बेरियम सीड्स को तैयार करते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हर्बेरियम क्या है और किस प्रकार से हर्बेरियम सीड्स को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके सामने फिर आऊँगा। थैंक यू।